इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। घर में हो बाहर हो, गुरु जी के दरबार में हो, कहीं भी हो, इन्हीं की कृपा से हम यहाँ सजे बैठे हैं। कभी ये मत भूलना कि इनके बगैर सब कुछ है, नहीं तो ये गलती कर बैठोगे। बहुत गलतियां पहले कर चुके हैं, सारी उम्र गलतियां ही करते रहें तो फिर इंसान वाली बात नहीं होगी। सियाने कहते हैं इंसान को और घोड़े को इशारा काफी है। तो इनके बगैर अपना जीवन जो है वो किसी काम का नहीं। करोड़ों अरबों दुनिया में आते हैं, दुनिया से जाते हैं। न आने की खबर है किसी को, न जाने की खबर है, कोई जानता नहीं किसी को, कोई पहचान नहीं किसी की। आए दुनिया में चले गए, ये सिलसिला जारी है। कौन आया कौन गया, ये चंद लोग हैं जिनका पता होता है दुनिया में। उनकी बैकग्राउंड देखो, 100% वो परमात्मा से जुड़े, अपने गुरुओं से जुड़े। जाने के बाद भी वो सदा याद रहते हैं, याद करता है। इतिहास देखो कभी। गुरु ने तो बहुत कृपा की दुनिया में, आपके लिए दरबार में गुरु जी ने बहुत कृपा की है। हमको बिठाया है, जगह दी है। किस लिए दी है ये जगह, इसको जानना बड़ा जरूरी। अगर तो उनकी याद में बैठे हैं तो सजे बैठे हैं, सज समर के बैठे। अपने प्रीतम को खुश करने के लिए, रिझाने के लिए, ये सब करने के लिए हमेशा नारी सज समर के आती। बाहरी श्रृंगार से का इतना असर है, बंदा मोहित हो जाता है उसका। यहाँ बैठे अंदर से सजना संवरना है, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। बाहर का सजना संवरना वो अपना काम करता है। परमात्मा और गुरुओं तक अगर जाना है, उनको जाना है, तो फिर अंदर से संवरना होगा, सजना होगा। अंदर से सज संवरने का एक ही तरीका है, याद कर कर के, गुरु जी को याद कर कर के संवार लो अपना अंदर। घर संवार लिया, बाहर से पेंट करो ना करो, घर को अंदर से संवार लो, सजा लो। जब वो अंदर कोई आएगा तो बोलेगा क्या भाई कमाल का घर देखा है, कितनी सजावट है, कितना संवार के रखा है, हर चीज को कंप्लीट रखा है। हर कोई कहेगा। बाहर से जितना मर्जी चमकीला घर कर लो, घर के अंदर आ जाओ, उजड़ा हुआ घर मिले तो खड़े भी नहीं हो पाओगे। कहाँ आ गए हम, इनको बैठने की जगह थोड़ी, चले जाओ। अंदर का सिलसिला बना के रखो अपना।
बाहर का बहुत कुछ कर लिया, करो, दुनिया में रहना है, मनाही नहीं है दुनिया में रहना। लेकिन मेरा कहने का मतलब है 100% बाहर की तरफ सजने संवरने का ध्यान रखा, 100% ना रखो। 50% बाहर का रख लो, 50% अंदर का रख लो। जब दुनिया से मन भर जाए तो वो जो बाकी 50% रखा उसको भी अंदर तक जोर लगा दो, फिर 100% में आ जाओ। अंदर को जब सवार लिया गया तो फिर गुरु जी की वो कृपा अंदर बरसेगी, कभी आपने सोचा नहीं होगा। कहते हैं ना, जब तक गुड़ नहीं खाओगे कैसे पता चलेगा कि ये कितना मीठा है। ऐसा करके नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा कि अंदर सजना संवरना यही काम का है। कदर अंदर से पड़ेगी आपकी। बाहर की कदर दुनिया में कोई गारंटी नहीं है, कोई कदर करता है कि नहीं करता। आज जमाना ऐसा है, सब कुछ करते हुए भी बहुत बुरा हाल है। सो इनकी कृपा के बिना ये सब होना नहीं। आप इनसे ले लो सब कुछ। इतना दुनिया में मांगा है, इतना मांगते हैं, इतना ले रहे हैं, इतना मिल रहा है, एक ये भी मांग लो, आना दुनिया में सफल हो जाए। जिस काम के लिए दुनिया में आए वो तो नहीं किया, जो इतना ज्यादा नहीं करना था वो बहुत कर गए। और बंदे को तो पता ही नहीं दुनिया में करने क्या आए थे हम। लेकिन जो करने आए थे वो है अपने मालिक को याद रखना। गुरु जी की कृपा से आप आए थे एक दिन। बेशक कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल के बाद गुरु जी तक आया, लेकिन आया तो जरूर न इस जन्म। इनकी कृपा के बिना नहीं आ पाए। हम आए तो थे, ऐसा याद करना है, याद रखना है उनको। जिनसे आए हैं, जिन्होंने भेजा है, उनको याद रखना, याद करना। पर नहीं किया, दुनिया की शाबाशी इकट्ठी करने लग गए। एंड में कुछ नहीं मिला। सबको पूछ लो, एंड कुछ नहीं, जीरो है। गुरु जी वाले सेक्शन में जीरो नहीं है। सो इन बातों को ना जरूर समझ के चलो। ऐसे जिंदगी गवा लेनी ये किसी काम की नहीं, बात को किसी काम की नहीं हुई। किसी को कोई गारंटी नहीं है कि अगला जन्म भी ऐसा ही होगा, ये कोई गारंटी नहीं। फिर पछतावा रह जाए, फिर हल कोई नहीं। गुरु जी से जुड़ने के मेरे अपने जीवन में बहुत कुछ हुआ। ऐसा कमाल का हुआ कि एक एक पल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निकला। मैं एक सत्संग आपको सुनाता हूँ अपना।
जब गुरुजी के पास आए थे ना, तो हमारी घर की पोजीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि 16 साल आंखों से पीड़ित रहे। जो था, हमारी फैक्ट्री थी, सीमेंट का डीलर था। गुरुजी की बड़ी कृपा थी, लेकिन वो सब कुछ चला गया, हाथ में कुछ नहीं रहा। खाने की भी तंगी आ गई, बहुत साल गुजारी तंगी। तो गुरुजी के पास जब आया तो सबसे पहले उन्होंने आंखें ठीक की, अपने पास ले लिया। घर की हालत में सुधार गुरुजी जब लाए तो मौज आ गई गुरुजी की। मेरे आंटी के एक छोटे से पर्स में एक बरकत डाल दी। आप बरकत को समझते हो? बरकत क्या होती पता है? अरे कोई बोलता ही नहीं है, नहीं पता। हाँ, तभी मैं वो तरह की बात करूँगा। सुख समृद्धि है? सुख समृद्धि डाल दी। नहीं, कद्दू का अचार कहाँ आ गया बीच में? है? डबल पैक कर दी। स्वरूप डाला होगा आंटी ने। अपने अंदाजे ना मारो, इतने पूछा है बरकत का मतलब समय, तो मैं आपको बताने के लिए, आप क्या जानते, वो नहीं देख पाए ना जो हमारे साथ हुआ है, वो तो मैं बताऊंगा आपको। बरकत बोलते हैं किसी चीज की उसमें कमी नहीं रहेगी, बरकत इसको कहते हैं। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। घर में बरकत हो गई तो घर में किसी चीज की कभी कमी नहीं रहेगी। उसके पर्स में पैसा ही होता है, पर्स में यही होता है, उसकी कभी कमी नहीं रहेगी। मैं बात छेड़ी है तो अभी भी ऐसे मैं हैरान हूं। मेरे को याद है कमाई उसमें आती थी 30-40 रुपए, 50-60 रुपए, इससे ज़्यादा तो कभी कभी, इससे ज़्यादा नहीं थी। वो जितना काम करती थी मैं नहीं कर पाता था। पहले आंखों की वजह से नहीं कर पाया, फिर गुरुजी के पास आ गया, फिर नहीं कर पाया क्योंकि गुरुजी की सेवा में, चाकरी में पूरा लग गया। मेरे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। जिस दिन मेरी आंखें ठीक की थी उस दिन मेरे अंदर से एक आवाज निकली कि गुरुजी आपने मेरे को एक नई जिंदगी दी है, तो ये शरीर आपको दिया। ये मेरे अंदर से निकला था। तो वो हर एक पल की बात, गुरुजी आपकी सबकी, कोई नहीं बचा है आप में से, और दुनिया में जितने गुरुजी के हैं आते हैं, वो सबकी एक एक पल की अंदर की आवाज को सुनते हैं, सबकी। तो उन्होंने सुन लिया तो मेरे को सेवा में ले लिया। देरी भी नहीं लगाई गुरु ने, सेवा में ले लिया। तो उसमें पर्स में बरकत डाल दी। आज भी हैरान हूँ, जितना बच्चों के लिए खर्चा चाहिए, घर के लिए खर्चा चाहिए, कुछ भी चाहिए, जितने चाहिए थे उतने ही पर्स में से निकल जाते, आ जाते। आज भी हैरान। किसी चीज की कमी ना आई। आज हजारों लाखों कमाने वाले बच्चे हमारे अपने बच्चों की शायद वो पूर्ति ना कर पाते होंगे। जो 4 बच्चे थे हमारे और दिन के ज़्यादा से ज़्यादा 40, 50, 60 रुपए कमाई करती थी, उसमें से हजारों भी निकल आते।
जो बच्चे मुंह से बोलते थे वो पूरी करती थी। उसने कभी कभी गुरु जी को कहना, गुरु जी ये तो बड़ी कमाल दी गल है, जिन्ने चाहिए उन्ने कहते निकल आते, तो गुरु जी ना एक स्माइल दे के तो चुप कर जाने, जवाब नहीं देना, स्माइल दे देनी, क्योंकि खेल उनका है। अब यहाँ भी वो बात लागू होती है, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। घर में जितने मर्जी कोई आ जाए, सबकी सेवा पानी पूरी करके भेज देना। रिश्तेदारियों में ब्याह शादी आ जाए, उनकी पूर्ति पूरी करना, सब कुछ वो करती थी। मेरे को कोई तनख्वाह थोड़ा मिलती थी सेवा की। तो एक दिन मैं लुधियाना गया, मेरा ब्रदर रहता है वहाँ, 2 सिस्टर भी वहीं रहती। गया तो मेरे को ना बाद में एक फ़ोन आता है ब्रदर का, कहता है कि बर्थडे का तो याद है, मेरे को पता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं मेरे को पता। आप अपना जन्म का एग्जैक्ट टाइम बताओगे? मैं समझ गया। मैं कहा जी क्या करना है? उन्होंने बोला जो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लुधियाने के, वो एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया जानते, लेकिन वो किसी को बताते नहीं और लोगों को पता भी नहीं ये एस्ट्रोलॉजी इतनी शानदार जानते। तो मेरे ब्रदर का उससे बड़ा प्रेम, तो मेरे ब्रदर के घर आया हुआ था। तो कहते वो आए हैं तो जिक्र चला है आपका, गुरु जी का जिक्र चला, फिर बीच में आपका आ गया। तो उन्होंने बोला है कि उनका ना बर्थ डेट और एग्जैक्ट टाइम जो है बताओ, मैं देखना चाहता हूँ। मैं कहा जी ऐसा मैंने नहीं करना, गुरु जी का हुक्म है टेबे नहीं लगवाने। मैं कहा जी मैंने ऐसा कुछ नहीं करना, मेरे लिए मत करो। उसने बोला कि बात हो गई है, अब मैं मना करूं तो कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगता। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, आप टाइम बता दो, चलो उनका कहा पूरा हो जाएगा। वो भी बड़े रिलीजियस पर्सन हैं, मैं जानता हूँ उनको। उसने कहा भी कहता आप जानते? मैं कहा हर साल गायत्री मंत्र से एक हवन करवाते हैं, मियाँ बीवी जोड़ा बिठाते हैं, ऐसे कई लाखों जोड़े आते हैं वहाँ। तो कल्याण करने के लिए वो अपने से ही सारा खर्च करता है, लंगर का, हवन का सारा खर्च करता है लोगों के सुख के लिए। तो वो काफ़ी अच्छा इंसान, पूजनीय इंसान है वो, क्योंकि अच्छा काम करने वाले पूजनीय हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगता, आप बता दो तो ज़्यादा ठीक है, मानना ना मानना आपकी मर्जी। मैंने कहा नहीं यार, मैं कहा मैं तेरे कहने पे चल पड़ा ना तो फिर गुरु जी के कहने से बाहर हो जाऊंगा। मैंने मना कर दिया। मेरे ब्रदर के दिमाग में आया भी मदर बैठे हैं मेरे पास ही रहते हैं, तो मैं उनसे क्यों ना पूछूं जिन्होंने जन्म दिया। मेरे मदर से पूछ लिया, पूछ के तो उसने ना थोड़ी देर बाद मेरे को फिर फोन आया, कहने लगा कि फोन मत काटना, सुन लेना, फोन ना काटना, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं उनको फोन दे रहा हूं। इतना कह कर फोन पकड़ा दिया। तो उसने मेरे से तोते ने कुछ बात पूछी, उसने जो हिसाब लगाया था वो चेक करने के लिए कि क्या हिसाब ठीक लगा है।
वो ठीक लगा। तो उसने मेरे से पूछा, पहला सवाल, आप रोटी पानी खा पी रहे हो? मैं कहा हाँ जी, बड़ी कृपा है, अच्छी खाना खाते हैं, जो मन करता है बनता है। कोई घर हमारे आ जाए वो भी खा के जाता है, 2 4 10 20 25 जितने भी आ जाए कोई फिक्र नहीं, सब खा के जाते हैं। कहता मेरी बात का जवाब ठीक देना। मैं कहा जी मैं कभी ना झूठ बोलता हूँ ना मैं गलत बोलूँगा। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आपको पता है मैं उसका ब्रदर हूँ, आप मेरे को जानते हो, हम 3-4 बार मिले हैं। मैं कहा आप बड़े रिस्पेक्टफुल शख्स हो, मैं कहा आपसे तो वैसे भी कोई बंदा गलत बात नहीं करेगा। उसने बोला कि मेरे को 5 मिनट का टाइम तो मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ। ठीक है जी। फिर फ़ोन आया, उसने फिर पूछा, मैंने जवाब दे दिया ठीक। मैं कहा जी बहुत कृपा है। आने जाने का साधन क्या है? मैं कहा जी मारुति 800 है, 3 स्कूटर हैं। तो उसने फिर कहा, कुछ पल रुके, उसने फिर चेक किया। उसने कहा कि आपके गुरु कौन है? ना पहले कहा गुरु हैं आपके? मैं कहा हाँ जी। कौन है जी? मैं कहा जलंधर वाले गुरु जी। इनको जलंधर वाले गुरु जी शुरू से कहते हैं, खाली गुरु जी नहीं कहते, जलंधर वाले गुरु जी कहते। उस समय 2 गुरु जी नाम के थे, एक अपने गुरु जी और एक गुड़गांव वाले गुरु जी, इसलिए गुरु जी का नाम जलंधर वाले गुरु जी पड़ा हुआ। मैं कहा जी जलंधर वाले गुरु जी। तो झट से बोला, कहता बस अब मैं समझ गया। पता नहीं क्या समझ गया। कहता है उनकी कृपा से आप बचे बैठे हो, नहीं तो आपके घर खाने का सामान नहीं होना चाहिए, आने जाने का साधन कोई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई साइकिल हो और वो भी चलता ना होना चाहिए। छकड़ा ग्रह लगा है आपको। मैं हंस पड़ा। मैं कहा जी हम तो नहीं जानते इन ग्रहों को, हमारे गुरुजी के सिस्टम में ये चीज़ें नहीं, पहले भी नहीं थी अब भी नहीं। कौन सा ग्रह लगा कौन सा नहीं। कहता मैंने जो बोला है ये बताओ, ऐसा थी पोजीशन आपकी? मैं क्या हाँ जी थी पोजीशन। कहता है इनकी कृपा से आप यहाँ बैठे हो। ऐसे ये ना मिलते आपको, ये ना होते तो आपकी हालत जो मैंने बताई वही थी। मेरे को फिर समझ याद आया जब गुरुजी के पास आए, ऐसा ही समय था, सब कुछ था, हाथ से निकल गया, कुछ भी नहीं बचा। मैं हैरान हूँ, छोटी छोटी चीज भी निकल गई घर से, कैसे निकली कहाँ गई आज तक भी समझ नहीं। एक एक चीज, दुनिया की बेहतरीन चीज। मैं हमेशा अच्छी चीज का शौकीन हूँ। मैं चालू चीज ऐसे मैं नहीं, मेरे को नहीं ठीक लगती, ना लेना मेरे को मंजूर। एक एक चीज मेरे पास मुंह बोलती हुई रखता था मैं ऐसे। वो ऐसा सब कुछ निकला, ना बेचने गया ना ऐसा कुछ किया। भाई पता नहीं, समय की मार जिसको बोलते ना वो थी। तो समय की मार ने ऐसा सामान भी अलमारियों में पड़ा हुआ भी गायब हुआ। मैं गिटार प्ले करता था, शौक था मेरे को। वो ऐसी गई कि वो जी बच्चों ने वो तोड़ दी। 2 थी, एक इलेक्ट्रिक में थी और दूसरी ड्रम वाली थी, दोनों तोड़ के वो मरी। मैं फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। 3
3 कैमरे मेरे पास होते हैं, उस समय के सबसे बेहतरीन कैमरे होते। वो पता नहीं जी कैसे निकले, बाप रे, मैं तो बड़ा परेशान हो गया था सोच सोच के उस समय पे ये चीज़ आसमान पे कैसे चलेगी। सब ऐसे समय की मार पड़ती। मैं कहा हाँ जी ऐसे ही था, बस बात खत्म हो गई। मैं गुरुजी के पास जब वापस गया, ये जलंधर था, किसी काम से आया था, तो जब मैं वापस गया तो मैं गुरुजी के आगे, मैं इस टाइम पे पहुंचा था कि उस समय ना दरबार शुरू हो गया था। तो मैं अंदर गया, एसिड में रहता था शुरू से। मैं जब अंदर गया माथा टेकने गुरुजी को, गुरुजी अपने सिंहासन पे चेयर पे बैठे। अभी माथा नहीं टेकना था, गुरुजी कहते फिर की कहंदा पंडित। जाने जान की तो कोई हद सीमा ही नहीं थी गुरुजी, इतना बारीकी से हर बंदे को जानते। मेरी जानकारी कुछ ज्यादा ही रखते थे। की कहंदा फिर पंडित। मैं क्या गुरुजी जिस पोजीशन च आया सी उन्होंने वो पोजीशन दसी कि अज भी ये लागू है तुहाडे ते। पर गुरुजी थोड़ी कृपा इतनी बरस रही कि पूरी मौज करता है परिवार। कहते देख ला फिर। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। उस समय भी यही लाइन याद आई थी, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। अपने तो गरीब करोड़ा बैठे, इन्हों को कुछ नहीं है। वो वाली हमारी वाली हालत कुछ नहीं। गुरु जी से जुड़ने का मतलब जो रूल रेगुलेशन गुरु जी के हैं उसके हिसाब से चलना, गुरु जी को याद करना, हर समय याद करना, ये जुड़ना। और जुड़ना कैसे है? गुरु जी के साथ जुड़े रहना कैसे होता है? याद के थ्रू, और नहीं तरीका। यहां बैठे हो अगर गुरु जी की याद नहीं है तो नहीं जुड़े। गुरु जी देखते थे, उन्होंने ऐसे दरबार सारा सजाना भरा होता था, सबके ऊपर ऐसे नजर मारनी गुरु जी, एक एक के ऊपर नजर निकालनी। कौन जुड़ा बैठा है, कौन दुनिया के ख्यालों में है, कौन मेरे से टूटा हुआ है। दुनिया के ख्यालों वाला टूटा है, जो गुरु जी की याद में है वो जुड़ा है। जितने जुड़े होते थे उनको बुला बुला के सबके कल्याण कर देंगे। जो टूटे बैठे हैं उनको सबको, वो ढेर सारे होते, चलो भाई छुट्टी, चलो चलो छुट्टी, कल आना परसों आना, चलो 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 चलो, यही था। देख के इंसान कहता है यार वो भी ले गया, वो भी ले गया, उसका भी हो गया काम, उसका भी हो गया, उसका भी हो गया। ये नहीं पता कि हुआ कैसे, ये कोई नहीं जानता। बातें बना देते हैं बाद में, देखो वो कल आया, वो हफ्ता हुआ आया, वो महीना हुआ, मैं 6 महीने से लगा हूं, गुरुजी मेरी बात ही नहीं सुनते। सुनेंगे तब ना आप जुड़ोगे तुम। इसलिए अपनी जिंदगी जो है ना, जिंदगी पूरी प्रैक्टिकल में जा रही। आज भी प्रैक्टिकल ही चल रहे हैं, ख्यालों से नहीं, बातों से नहीं। इसलिए इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। आप यहां बैठने तक बाहर से सज गए, बाहरी रूप सजे बैठे हो आप। बाहरी का इतना असर भी है कि यहाँ बैठे हम एक दूसरे को बड़ी रिस्पेक्ट दे के बुलाते हैं। बैठने के लिए जितना हो सके
आंटी के घर में बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं, दरबार गुरु जी का, बाकी घर आंटी अंकल का। लेकिन दरबार में आपके बैठने के लिए जितना इनके पास जोर है उतना जोर लगा के बैठने की जरा अच्छी जगह बना दी। ये देखो गद्दे वद्दे सब बन गए, लगे हैं, आराम से बैठ जाओ। लेकिन बाहरी रूप से आप सजे बैठे हो, ये यहाँ तक सीमित है, बस इससे और कुछ नहीं मिल रहा, यहीं तक सीमित। ये बढ़िया पकवान भी आ गया, खाने को मिल गया, बड़ी अच्छी से अच्छी चाय बनाने की कोशिश में है जो बना रहे हैं, अच्छा पाने, अच्छी चीज़ें आपको सबको ये सब मिल रही बाहरी रूप से, इतने तक सीमित है। इसके आगे है अब गुरुजी से क्या प्राप्ति करना है, वो अंदर से सजना पड़ेगा, अंदर अपना सजाना पड़ेगा। गुरु जी एक गल कहते सी, बड़ी वधिया गल है। एक आंटी नूं कहा, कहते आंटी आ तू लिपस्टिकां लगाई फिरदी है, पाउडर क्रीम लगाई फिरदी है, तू इन्ने सारे, फिर तू शीशा वेखदी है, ठीक लग्या है, सज रहा है। काश के कहंदे तू जद शीशा देखें ते तेरी शक्ल दे विचों मेरा रूप नजर आवे, इनू कहंदे सजना। ये तो अंदर से आना, अंदर याद किया है इतना। गुरु जी को याद करते हो कि जत देखूं तत तू, मैं जब भी देखता हूं तू ही नजर आता है, इतना याद किया तो ऐसा होना है, लाजमी होगा। जब देखता हूं तू ही नजर आता है, मुझे आप ही नजर आते हैं। तो कहते तू शीशा वेखे ते तेरी शक्ल चो मेरी शक्ल तेनू नजर आनी चाहिए, फिर मैं मनागा तू मैनू बहुत याद कर दी। कोई अंदर से बात करी होगी या किसी ने नहीं सुना तो करी होगी कि गुरु जी मैं तो आपको बड़ा याद करती, तो गुरु जी ने ये जवाब दिया, इतना याद करो अंदर से। अपनी शक्ल जब देखोगे तो बीच में गुरु जी देखें, दिखते हैं, जरूर जरूर देखेंगे। जहां भी देखोगे वहां ही गुरु जी देखेंगे। फोटो बाहर ही है, गुरु जी की फोटो स्वरूप जितने लगे सब बाहर ही। ये पता है क्या चीज, कैसे नर्सरी क्लास में बच्चे गए, बुक लगी, ये इतने साइज का लिखा है, ए फॉर एप्पल इतने बड़े साइज का, बी इतने साइज का है, बॉल इतने साइज का प्रिंट, सी इतना साइज का है, कैट इतनी बड़ी प्रिंट की है, जेड तक फोटो प्रिंट है बड़े साइज की, वर्ड छोटा कोने में लिखा होता है। बच्चे को सिखाया जाता है फोटो दिखा के ए से जेड तक याद करना, पढ़ना, छोटे सबसे छोटे क्लास उसमें सिखाया जाता है। एक साल में इतना छोटा सा बच्चा वो सीख गया, तब पता चलता है जब नेक्स्ट क्लास में आता है LKG में तो फोटो गायब होती है, खाली ABCD लिखा होता है, यही होता ना ऐसे। तो फिर उसको बिना फोटो देखे पढ़ता है। एक साल में इतना छोटा बच्चा सीख गया, हमें तो कई कई साल हो गए फोटो लगा के रखी गुरु जी की, अंदर प्रिंट अभी तक नहीं हुई, हुई है किसी के 10-12 फोटो गुरु जी की घर में लगी होंगी, जैसे सत्संग में फोटो पढ़ रहे होंगे, काट के बीच में जाएगा मेरे को दे दो जी, क्योंकि फ्री में मिल रही है, एक वस्तु है। ऐसे करते हैं।
अभी तक अंदर फोटो नहीं छपी गुरु जी की। याद करोगे तो फोटो छपेगी ना। लैला मजनू थे, इतना एक दूसरे को याद करते थे। वो लैला लैला ही करता था, वो मजनू मजनू करती। पढ़ा है इतिहास। इतना एक दूसरे को याद करके परमात्मा समझ के कि तू ही मेरा परमात्मा है, तू मेरा भगवान है। भगवान का रूप हो गए, पूर्णता आ गई, परमात्मा के पास जाके विराजमान हो गए। उनकी गाथाएं आज भी गाती है दुनिया, उनको आज भी याद करती है। ये है अंदर से याद करना। पत्थर धरना भगत को पत्थर दे दिया लपेट के, वो गोल पत्थर से ही परमात्मा पा गया। मूर्ति वाले रह गए, वो गोल पत्थर से ही पा गया। क्यों? उसने मान लिया और अपने अंदर बसा लिया उस चीज को। तू ही भगवान है, तू ही मेरा ठाकुर है। नाम ठाकुर था उस समय। तू ही मेरा ठाकुर है। ठाकुर पाया। साक्षात कृष्ण महाराज सामने आके खड़े हो गए। मांग की मंगता है, मंगया सब कुछ। घर गृहस्थी मांगी उसने, और कुछ नहीं मांगा। उसने घर गृहस्थी मांगी। यहाँ घर गृहस्थी बिना मांगे हो गई, तभी तो एक दूसरे के ऊपर बरस रही है। कोई सुख चैन है किसी में थोड़ा ही। झगड़े हैं किसी में बहुत हैं। कोई कम पसंद करता है, कोई ज्यादा ना पसंद करता है। हालत देखो आज के जमाने में कैसी इंसान ने बना के रख ली। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। पढ़ाई लिखाई का डंका लगा के दिखाते, मैं तो इतना पढ़ा हुआ हूं। पढ़ के भी उससे ज्यादा नीचे चले गए इंसान आज के। जबकि ऊपर उठना चाहिए था, बिल्कुल ही नीचे गिर गए। पत्थर से पा लिया, अंदर बसाया था तो पाया है। ऐसे थोड़ा पाया है। कोशिश करो। हर बार मैं ये बात कहता हूं, कोशिश करो गुरु जी को अंदर बसाने की। तो अंदर तभी बसेंगे गुरु जी जब उनको याद करना शुरू करो। याद कर कर के अंदर बसते हैं। हर चीज याद करोगे तो अंदर बसता। तभी सजना संवरना होगा, फिर इनकी ही की कृपा से सजे हम। फिर उसके देखो बेनिफिट्स क्या होते हैं। कोई अप्रोच करता है डिपार्टमेंट में, कोई वैसे सामाजिक तौर पे अप्रोच करता है, ढूंढता है कोई ऐसा मिल जाए, अप्रोच करूं उनको, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये हो जाए। कौन करता है? कोई नहीं करता। कोई एक आध कर गया होगा। गुरु जी के साथ अगर जुड़ गए ना, तो ये अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। अपने आप ऐसे गुरुजी काम कर देते हैं कि बस घर से निकले हो उस काम से, आगे तैयारी है काम की, आगे तैयारी। मेरे को याद है, आज याद आया है बहुत सालों बाद, गुरुजी ने ना जबरदस्ती ना मेरा इलेक्ट्रिकल मटेरियल का काम, मेरी जो शॉप पहले जो डीलर था सीमन का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, दुनिया के सबसे नंबर 1 उसका डीलर, तो जबरदस्ती काम शुरू करवा दिया। मन नहीं करता था, मन यही करता था बस गुरुजी बस आपके पास बैठे रहें, सेवा करता रहूं, इसके अलावा मियाँ बीवी हम दोनों
बच्चे भी हमारे आगे ऐसे हो गए। एक जो बड़े मेरे लड़के से छोटा है वो तो इतना बेकाबू हो गया गुरु जी की तरफ, उसको स्कूल छोड़ना सवेरे, 6th क्लास में पढ़ता था, स्कूल छोड़ना, पहला पीरियड बड़ी मुश्किल से लगता था उसका। जैसे वो टीचर चेंज होने के लिए मार्जिन होता था, वो बैग लेके चुपके से क्लासरूम से बाहर निकलना, छुप छुपाते हुए गेट से बाहर आ जाना, सीधा गुरु जी के पास पहुंचना। अभी गेट नहीं खुलता था तो बाहर से उसने ना बैग घुमा के बाउंड्री वाल के अंदर फेंक देना, और जब आवाज आने ठप करके आने तो गुरु जी ने कहना और रघबीर दा मुंडा आ गया। उसने दीवार फांद लेनी, ऊपर चढ़ जाना, दीवार से छलांग मारनी, चलो जी अंदर चले जाना, मैं देखना, बस मुस्कुराता हुआ आ रहा है तो गुरु ने कहना और तू फिर स्कूलों फुट के आ गया, तू हटदा नहीं, तू बोलता नहीं सी, चुप रहिंदा सी। अज भी बोलता नहीं, जो मर्जी कह लो, आराम नाल चुप करके बैठा रहो, हम थक के चुप कर देंगे, बोलना नहीं, आकर मथा टेकना, खड़े रहना उन्हें। गुरु जी ने बोलना, चुप रहना, चल बह जाते, जाके बह जाना। फिर उसने उठना, उसने फिर झाड़ू पोछा करने लग जाना, उसका बड़ा शौकीन सी झाड़ू पोछा करने का, सेवा का बहुत शौकीन। वो ऐसी आत्मा जैसे सीख के आई हो। तो वो ज़बरदस्ती मेरा काम शुरू करवा दिया। अब सेल टैक्स का नंबर भी ले लिया, तो रिटर्न फाइल होती हैं उनकी, फिर असेसमेंट होती हैं साल बाद। अकाउंट में खुद लिखता था, अभी काम शुरू हुआ है, अकाउंटेंट को पैसे देने, चलो मेरे को तो आता है बड़ा अच्छा, मैं अपना अकाउंट खुद लिखता। फिर असेसमेंट, पहली असेसमेंट थी, बड़ा डरता हुआ गया, पता नहीं की बनना। गुरु जी तुसी आपे देख लेना, मैं की कर सकदा, मैंने तो सच लिखा है, जो मैंने कोई हेरा फेरी मैंने नहीं की, जो लिखा है सच लिखा है। तो आगे गए, बैठे तो और भी असेसमेंट वाले बैठे, तो वहाँ चर्चा चल रही, कहते यार ये पता नहीं कब इसकी ट्रांसफ़र होनी है, कब जाना है, ये बड़ा सख्त है ऑफिसर, बड़ा तंग करता है, कोई ना कोई बीच में बातें निकालता ही रहता है, परेशान हो गए। कहता जब से आया मैं बातें सुन लेगा क्या ऐसी, तो मेरे को डर और ज़्यादा लग गया, मैं पता नहीं अब वो क्या करेगा मेरे साथ ही। जो आए बाहर हूँ लटका हुआ, उसको पूछे क्या हुआ, कहता कुछ नहीं, लफड़ा डाल के बैठा हुआ है, क्या करूँ अब, मैं लेने जा रहा हूँ, कोई कहता मैं एफिडेविट किसी से लेने जा रहा हूँ, कोई कहता मैं कोई कागज फलाना लेने जा रहा हूँ, ये करने। बड़ा मुश्किल में क्या ये काम हो गया। इतने में मेरी आवाज़ आ गई, मैं उठ के चला गया, बुक्स अपनी उठा के अंदर ले गया। मेरी तरफ देखा उसने, थोड़ी देर में मैंने बुक्स सामने रखी हुई थी, जो बोलेगा मैं बताता जाऊंगा। उसने ना आगे हाथ करके ना मेरी बुक्स पकड़ ली, मैं और भी ज्यादा डर गया। मैं कल अभी बुक्स पकड़ लेगा, पता नहीं अब क्या क्या देखना है इसने। मैनू कहता, मेरे को देख कर ना मैं थोड़ा घबरा गया था, तो फेस रीडिंग कर ली। मेरे को कहता घबराओ नहीं, मैं अपने आप देख लेता हूँ, आपसे पूछना क्या है, मैं देख लेता हूँ, मैं कर देता हूँ। उन्हें थोड़ी बुक्स देखी, अल्टी पल्टी करी, देखी उसने, तो चेक किया, लेजर से उसके मेल तालमेल देखा, चेक किया उसने, तो करके तो उसने असेसमेंट खुद ही कर दी। कहता कि इंस्पेक्टर के पास चली जाएगी, वो चालान बना देगा, तो पैसे जमा करा देने। अब रिवाज है कि सेल टैक्स अफसर को पूछते हैं जी बताओ सेवा पानी को सब करते हैं। अब मैं डरता पूछूं ना उसे, तो मैं 2 मिनट उठ के खड़ा हो गया, तो मैं खड़ा रहा, तो मैं हाँ जाओ कहना। मैं कहा सर
अरे जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं, जाओ जाओ, एक छोटा सा टैक्स मैंने लगाया है, जाओ जाके जमा कराओ, हो गई असेसमेंट आप। मैं करा के सीधा गुरुजी के पास पहुंचा। मेरे को अभी भी याद है 321 रुपये बनाए उसने, बस लगे कि असेसमेंट की है, 321 रुपये बनाए। मैं गुरुजी के पास सीधा वहीं से चला गया। कहते हो गई असेसमेंट तेरी? मैं बता के नहीं गया था उस दिन, सवेरे लेट हो गया था, तो मैं कहा चल, पहले सोचा गुरुजी के पास होके माथा टेके फिर जाता हूँ, फिर मैं लेट हो गया, मैं सीधा चला गया। हो गई असेसमेंट? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहते फिर 321 रुपये जमा करा के आया? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहते तेरी खातर उथे मैनू कितना चिर बहना पै गया मैनू। मैं बड़ा हैरान, मैं क्या बैठा तो अफसर सी, तुसी कित्थे बैठे सी? मैं क्या गुरु जी लै, कहते असी जिथे साडा दिल करदा है किसी दे अंदर वड़ के भी बह जाने, तेन पता तो है। कहते मैं कहा हाँ जी गुरु जी, ये बात सच है। गुरु जी ना अंदर एंटर कर जाते हैं, किसी काम कर जाते हैं, ये सच है। सुना है आपने ये बात? नहीं सुनी? गुरु जी किसी की भी बॉडी में एंटर कर जाते और बात कर जाते। मेरा जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेट किया ना, तो कोई डॉक्टर मेरे को ऑपरेट करने की हाँ नहीं करता था, क्योंकि हर कोई कहता था ये स्ट्रेस टेस्ट कराओ, अगर उसमें पास हो गए तो ऑपरेट करेंगे, तो नहीं पहले किया तो मैं फेल हो गया। कोई भी हाँ ना करे। बड़े जगह गए हम, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, बड़ी जगह गए, दिल्ली, कोई भी हाँ ना करे। मैक्स में डॉक्टर है, उसका नाम याद आ जाएगा, बड़ा, जो इंडिया का सबसे पहला डॉक्टर लाइप्रोस्कोपी गॉल ब्लैडर जो रिमूव करता है, वो पहला विदुर, डॉक्टर विदुर। किसी ने बोला जी वह उससे बढ़िया हाथ साफ किसी का नहीं है। चले गए, उसने भी देखा स्ट्रेस, जाओ कहता हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ, उसके पास चले, मैक्स में है, उसके पास चले गए। उसने बोला जी ये करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे, ये करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसने बोला कर करा के, मैं कहा जी इसे सब किया है, ये लो ये लो ये लो ये लो। तो कहती सब कुछ तो हुआ पड़ा है, तो ये तो आपको मैं तो लिख के नहीं दूंगी, लेडी थी, मैं तो लिख के नहीं दूंगी, ले जाओ फाइल अपनी। कहता मैं नहीं करूँगा, वापस कर दिया। मैं दोबारा फिर चले गया प्लान, मैं कह पैसे जमा कराओ इनके, तो फिर ना अपने आप पैसों के लालच में ऑपरेट करेंगे। अगर कुछ हो गया तो हार्ट की बहुत बड़ी टीम है, अपने आप देख लेगी, संभाल लेगी जो होगा। इतना बड़ा रिस्क लेके पैसे जमा कराए उन्होंने, रूम अलॉट कर दिया, सब कुछ हो गया। संगत के एक पर्सन थे, बड़े क्लोज थे, एक लड़की थी, बड़ा गुरुजी के प्रेम करना, बड़ा, वो भी आ गई, कहती मैं हम रुकेंगे वहाँ पे। वो दोनों वहाँ रुक गए। जब मेरी फाइल 7:45 बजे का टाइम था, तो जब मेरी फाइल गई उसके पास, उसने देखा, वापस कर दे, कहता नहीं करना, वापस करो इनको, भेजो वापस। फाइल वापस आ गई। मेरा लड़का और वो जो संगत के जो सज्जन थे, वो दोनों गए थे, वो वापस आ गए, कहते जी नहीं होना ऑपरेशन, चलो पैक करो बैग, अपना सामान पैक करने चलें। पैक करने लग गए। इतने में ना वो दोबारा चले गए। मैंने उनसे बात करी, मैं क्या एक ना सवाल करो फिर उससे जाके, अगर कल को कोई चेंज आ गया गॉल ब्लैडर में, क्योंकि ये लीवर में ना कैंसर वाली प्रॉब्लम आ जाती हैं, जो गॉल ब्लैडर स्टोन वाले लेट करते रहते हैं ना, उनमें चेंज आ जाता है गॉल ब्लैडर में, तो कनेक्शन उसका लीवर में होता है, तो वो वहाँ चले जाता है। मैं कहा उनको बोलो कल को अगर कोई चेंज आ गया तो क्या करोगे?
वह इतनी बात में कि एक बार पूछ के आ जाओ। वो गए, जाकर उन्होंने बोला जी कल को कोई चेंज आ गया तो क्या करेंगे, आप क्या करोगे, आपने वापस तो कर दिया, फिर क्या होगा। अब उसके पास कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब हो गया। कुछ पल सोचने के बाद तो फिर वो थोड़ा जोश से बोल के कहता है, लाओ पेशेंट को मैं करता हूं। वो दौड़े दौड़े आए, उन्होंने पेपर दे दिया, साइन करवाने वाले पेपर दे दिए। नर्स लेके आई तो मेरे को आके मेरा लड़का, वो जो संगत के सज्जन हैं, वो कहने लगे, अंकल बहुत सोच समझ के आप हाँ करना, अगर ऑपरेशन के टाइम कुछ हो गया इस बात का सोच समझ करना। मैं क्या, अगर नहीं करवाते कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो लाइलाज प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या करूँगा। कहते जी बात तो ये ठीक है। मैं क्या, गुरु जी पे भरोसा रखो। इतने में नर्स आ गई कागज, कहते जी ये पेपर साइन करने हैं, आपका ऑपरेट होना है। फिर मेरे को कहा, अंकल सोच समझ के। मैं क्या, फिर मैं सोचने लग गया ना तो गुरु जी ने सोचना बंद कर देना। मैं क्या, उन्होंने फैसला बंद कर देना अपना करना, गुरु जी को फैसला करने दो, जिस तरफ भी जाएगा फैसला ठीक है। साइन कर दी। अब एक रूम में ले गए, बड़ा सारा रूम था, वहाँ लेटाया। 8-10 डॉक्टर आ गए, आते हैं सारे, सब आते हैं इकट्ठे होके, अलग अलग प्रॉब्लम जिनको होती हैं वो सारे स्पेशलिस्ट आ जाते हैं। वो अपना अपना देखते हैं, करके साइन करते जाते हैं, चलते जाते। वो जी सारे देख के वापस मुड़ते हैं, स्ट्रेस तो पास नहीं इनका, तो सारे वो देख के चले गए, एक एक करते सारे चले गए, कोई भी नहीं बचा, किसी ने साइन नहीं किया। इतने में एक आया लड़का, तो बेड को ही ना ओटी में ले जाते हैं, स्ट्रेचर में ऐसा नहीं लेके जाते, बेड को ही ले जाते वहाँ। वो बेड को उसने पुश किया तो मैंने ना बस हाथ जोड़े। मैं क्या, गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ ही रहना, गुरुजी अकेले मत छोड़ना। मैंने इतनी अरदास करी तो उसने थोड़ा सा 1-2 मीटर चला के बेड रोका, पीछे मुड़ा, वो कोई पेपर उठाना था वो उठाया टेबल से। तो मैंने ऐसे लेटे हुए ने पीछे ऐसे मुड़ के देखा तो सचमुच गुरुजी ऐसे मेरे बेड के पीछे ऐसे सामने पीछे खड़े हुए। बस उन्होंने जैसे दिखाई दे के दर्शन बंद कर दिखा दिया, मैं हैगा तू टेंशन ना कर। वो ले गया ओटी में, टेबल पे लिटाया, डॉक्टर आ गया, वो मेरे से बातें करने लग गया। जब वो ओटी पे लिटाया ना, मैं क्या भाई अब तो लिटा दिया है, ये पता नहीं कब बेहोश कर दे। तो मैंने फिर हाथ जोड़े, मैं क्या, गुरुजी एक बेनती मेरी कबूल कर लेना, डॉक्टर दे हथ काम ना करन, तुहाडे हथ काम करन। यह बेनती मैं की। मैं कहा मेरी ये बेनती गुरु जरूर प्रवान कर लेना, डॉक्टर दे हथ काम ना करन, तुहाडे हथ जड़े वो काम कर। डॉक्टर मेरे से बातें करने लग गया। इतने में मेरे को पता ही नहीं लगा, मैं कब बेहोश हो गया। ऑपरेशन होके उसी फिर रूम में दोबारा मेरे को शिफ्ट कर दिया, रिकवरी रूम है वो, वहाँ फिर शिफ्ट कर दिया। जब मेरी आँख खुली तो पहला मेरे अंदर एक वर्ड निकला, मैं कहा बच गए। क्योंकि ना ये जो अंदर ना गैस का एक पेट में ना ब्लैडर जैसे हवा पर से गैस भरते हैं, पेट को ना ऐसे फुला देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जब लैप्रोस्कोपी ऑपरेट करना, किसी ऑर्गन के साथ कोई भी चीज टच नहीं करे, वो उससे स्ट्रेस बढ़ता है। 40-45% तक स्ट्रेस चले जाता है हार्ट के ऊपर।
इसलिए स्ट्रेस टेस्ट जरूर करवाते हैं लेप्रोस्कोपी वाले। मैं कहा बच गए। एकदम से याद आया कि पीछे गुरुजी खड़े थे। मैंने ऐसे जैसे देखा, फिर उन्होंने एक छोटी सी झलक देती, कहते मैं हैगा घबराना। थोड़ी देर बाद मेरे को रूम में शिफ्ट कर दिया। होश आने के बाद लेटा रहा। शाम को चाय आ गई, नर्स आई, उठो जी बेड पे लेटना नहीं, उठो बैठो। मैं कहा जी उठा दो। उसने बटन बेड का ऑन किया तो मोटर चली, तो पीछे से ऐसे बेड उठा, चल भाई, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक। चाय दे दी, मैंने चाय पी ली। मैं कहा जी क्या करना है अब बैठो, गप्पे मारो। बातें बातें करते करते शाम को 6:45 बजे के करीब जो डॉक्टर विदुर था वो आ गया, राउंड पे आया। जब मेरे अंदर कमरे में वो बहुत कम बोलना, बड़ा सीरियस होके रहना, बात आप जितनी मर्जी कर लो, ना हूँ करनी ना हाँ करनी ना जवाब देना, ऐसा टाइप। ऐसे लेवल के डॉक्टर सारे ही ऐसे हैं, सब ऐसे होते हैं। वो ज़्यादा बातें नहीं करते, वो एनर्जी फालतू की वेस्ट नहीं करते, हम बहुत करते हैं। हंसता हुआ मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मैं बड़ा खुश है यार। ये थे आते आते मेरे को, क्या हाल है आपका? मैं कहा डॉक्टर साहब हाल तो बहुत अच्छा है, आप मेरे को ये बताओ मेरा ऑपरेट किया है? कहता ऐसे क्यों पूछते हो? मैं कहा डॉक्टर साहब कोई खिंचाव नहीं, कोई फीलिंग नहीं कि ऑपरेट किया है। हाथ लगा के दिखाया। मैं कहा ये कोई कुछ नहीं, दर्द नहीं, कुछ नहीं, जैसे मैं पहले था वैसे ही मैं अब हूँ। कुछ तो फीलिंग आए ना, मेरा ऑपरेट हुआ है। इतने में उसने क्या बोला, अब उसकी बोल की तरफ थोड़ा ध्यान देना, बस इसी में सब कुछ है। कहता नॉर्मली हम इस ऑपरेट का प्लान करते हैं 17 मिनट से लेके 20 मिनट तक। इसके बीच बीच में ऑपरेट कंप्लीट करके छोड़ देते। आपका प्लान किया 15 मिनट का, जल्दी रिलीज कर दिया जाए स्ट्रेस जो अंदर बना होता है, गैस भर के गैस निकाल लें ताकि शॉर्ट टाइम में। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि 15 मिनट में, 14 मिनट में बोला था उसने शायद, तो 15 या 14 समथिंग था कुछ। तो कहता मैंने टीम को बोल दिया भाई सारे अलर्ट हो जाओ, इतने टाइम में ये ऑपरेट पूरा करना है। कहता मैं हैरान हूं 13 मिनट में ये कैसे पूरा हो गया। और दूसरी बात कहता मेरे को पता नहीं है, मेरे को याद नहीं मैंने आपका ऑपरेट कब किया। ये उसके मुंह के वर्ड हैं जो बोला उसने, आपका ऑपरेट कब किया, मेरे को कहता याद नहीं। और रिकॉर्ड बताता है 13 मिनट में ऑपरेट पूरा हो गया। मेरे को याद आया तो मैंने माला, मैं कहा डॉक्टर साहब इनको जानते हो? वैसे गौर से देखा तो ये गुरुजी हैं। मैं कहा हाँ जी। हाँ कहता मैं गंगाराम में जब था ना, मेरे साथ के कुलीग सारे ही कहता करीबन कि वो सारे गुरुजी के पास गए। मेरी भी बड़ी इच्छा थी, मेरे को सारे कहते थे, लेकिन मैं गुरुजी तक पहुंच नहीं पाया। पता मेरे को है गुरुजी के बारे में। मैं कहा डॉक्टर साहब बात बताऊं? कहता हाँ। मैं कहा जब ओटी टेबल पर मैं लेटा था, गुरुजी के आगे मैंने अरदास करी थी, गुरुजी डॉक्टर के हाथ काम ना करें, आपके हाथ काम करें। बहुत बड़ा। तो मैं कहा डॉक्टर साहब मानो या ना मानो, गुरुजी आपकी बॉडी में आके ऑपरेट कर गए हैं, इसलिए आपको पता नहीं चला। कहता मैं मानता हूं इस बात को, मैंने गुरुजी के बारे में सुना है ऐसा, वो बहुत कुछ कर जाते हैं, क्या क्या कर जाते हैं, कहता पता नहीं चलता। आराम से अच्छी खासी इतनी बार देते, आधे मिनट से ज़्यादा टाइम ही नहीं देता। क्या हाल है? ठीक है, देखा तो चलो चेक किया, चलो भी चलो, वो एडवाइस लिख देगा आगे क्या करना, करके छुट्टी।
इतनी बातें मेरे से वो करके गया और मान के गया इस बात को, कहता हाँ ये हो सकता है, मैंने सुना है गुरु जी के बारे में वो क्या क्या कर जाते हैं। ये मैंने इसलिए ये चीज़ें सुनाई है, सारा सत्संग इसलिए सुनाया है कि खाली बातें नहीं है जो मैं करता हूँ कि जुड़ जाओ गुरु जी से, अंदर गुरु जी बसा लो, करो याद, जितना याद कर कर के ऐसा होना है, करोगे तो ऐसा आपके साथ भी होगा, आपके साथ जरूर होगा। ऐसे गुरु जी काम करते हैं। संगत में कई लोग बताते हैं, किसी चेहरे पे लिखा नहीं होता, उनकी बातों से ज़्यादा पता चलता है कितना गुरु जी से जुड़ा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गुरु जी की याद बना लो, मत छोड़ना याद को। दुनिया के सारे काम ऐसे हो जाएंगे कि आप हैरान हो जाओगे ये कैसे हो गया। कोई काम आपका बचा नहीं होगा, इतना शानदार। और हमेशा मैं एक बात और भी कहता हूँ, कमी हमारे में है, गुरु जी में कोई कमी नहीं है। सारी उम्र साथ रहा हूँ, बहुत कुछ देख लिया, ये चीज़ें बहुत देखी हैं। गुरु जी में कोई कमी नहीं है। अगर डिले है, कुछ नहीं हुआ, तो अपने अंदर कमी है बहुत अभी। गुरु जी ने जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ द वे जाके काम करना, ये ऐसा गुरु जी का काम करना है। कर्मों के हिसाब से ही कष्ट रुकावटें सब आगे आई हैं, ये ऑन द वे की बात है। आउट ऑफ वे हो के उन चीज़ों को रोक के बंद करके तो फिर आउट ऑफ वे हो के तो काम कर जाना, तो ये तभी होगा आउट ऑफ द वे जब गुरु जी को याद करोगे। उनका मन जो ऐसा बन जाए कि तो इतना याद करता है, चल तेरा काम करना। ये ऐसे होना है। अगर आप सोचते हो कि आ गए हैं गुरु जी के पास, बस करना ही है, गुरु जी ने करेंगे, अपने आप करेंगे, नहीं। खेल तो कर्मों का है, कर्मों के हिसाब से चलना है सारा खेल, उसको बदलना है। इसको बोलते हैं कर्म बदलने। तो कर्म जो बदलाव है वो गुरु जी के पास है और किसी के पास नहीं। कहाँ लिखा हुआ पढ़ा है आपने यहाँ कर्म बदले जाते हैं? पढ़ा है कहीं? लिखा है किसी ने? नहीं। तो कर्म बदलने हैं, मजाक नहीं है। ये नहीं कि आ गए बैठ गए जो बदल दो जी कर्म, नहीं। एस्कॉर्ट का हॉस्पिटल, उसका मालिक नंदा फैमिली, एस्कॉर्ट का मालिक, एस्कॉर्ट के ट्रैक्टर, एस्कॉर्ट के शॉकर, एस्कॉर्ट का बहुत कुछ। उसका बाईपास हुआ, फेल हो गया, चलना बंद हो गया। डॉक्टर नरेश त्रेण ने ऑपरेट किया। गुरुजी 95 की बात है, वहाँ ग्रेटर कैलाश में मंदिर जो बनाया था वो उसको शुरुआत की थी। किसी ने बोला कि गुरुजी के पास ही चले जाओ, बस और कोई साधन दुनिया में है नहीं। उनको बड़ी मुश्किल से अंदर लेके आए तो गुरुजी ने बोला, कहते तेनू स्टिक दे नाल कल मंगवाऊंगा, इतना तेरा आज कर देता हूँ। छोटी बात नहीं, एक दिन में ही स्टिक के सहारे अगले को मंगवाना। 4 बंदे लगे थे जो उसको पकड़ा हुआ था। एक बंदा पाँव पकड़ के ऐसे उठा के आगे रखवाता था। जब उनका ट्रीटमेंट किया, जाने लगे, कहते नंदा साहब कल आओगे ना, अपने डॉक्टर को नाल ले आना, फिर आना मेरे को। आ गया।
ट्रीटमेंट रूम में सीधा गुरु जी वहाँ बैठे, वहाँ बुला रही, स्टिक के साथ आया चल। एक दिन पहले 4 आदमी पकड़ के बैठे, दूसरे दिन आदमी साथ में जरूर थे लेकिन स्टिक के साथ वो धीरे धीरे चलता हुआ अंदर। डॉक्टर से पूछा, क्यों भाई, बाईपास तो कि कामयाब नहीं हुआ, तूने मालक के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। डॉक्टर चुप। फिर गुरु जी बोले, कहते तेरी मां ने यही तकलीफ है, तू अपनी मां का बाईपास क्यों नहीं किया। फिर चुप। गुरु जी ने उसको 3 दिन में पूरा फिट किया, स्कॉट के मालिक, 3 दिन में। सब कुछ है गुरु जी के पास, बड़ी स्पीड से है। कमी हमारे में होगी अगर डिले होगा। अब वो क्या मन बना के आए जो गुरु जी ने आते ही उनका कल्याण कर दिया। देख के इंसान यही कहता, ले मैं भी चला हूँ, सुन लिया, मैं भी जा रहा हूँ, मेरा भी जाते हो जाना। मन कैसा बना के गए, कितनी अंदर से याद, चाहे पल भर की याद ले लो, भरपूर अगर याद अंदर इकट्ठी है ना, गुरु जी को सब पता है कितनी याद लेके बैठा मेरी, उसके हिसाब से गुरु जी काम कर देंगे। सो इसके बिना गुजारा नहीं, याद करने के बिना कोई गुजारा नहीं। आप लगा लो जितने सार और लगाने। सो याद करो गुरु जी को, जितना याद कर सकते हो कर लो। गुरु जी दूर नहीं, हम दूर हैं गुरु जी से। तो गुरु जी के करीब जाना है तो याद के थ्रू, कृपा लेनी है याद के थ्रू, कुछ भी करना है याद के थ्रू। गुरु जी की कोई प्राप्ति नहीं, गुरु प्राप्त करना है गुरु जी को याद के थ्रू। तो याद करो जितना कर सकते हो, इस याद को ना छोड़ना, सब कुछ आपको मिलेगा, कभी पीछे नहीं रहोगे। महाराज कृपा करें, फिर मिलेंगे। जैसा गुरु जी बुलवाएंगे वैसा बोल देंगे, क्योंकि ये बोल उन्हीं के, सब कुछ उन्हीं का, अपना कुछ नहीं। अपनी मालिकियत हो तो कुछ करे ना बंदा, अपनी कोई मालिकियत है ही नहीं। मालिकियत गुरु जी की, अपने मर्जी से कराएंगे। आपके साथ भी ऐसा ही, डोरी हाथ तुम्हारे, इसको भी समझ लेना, डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे तारे, सोई करावे जो तुद पावे। जो आपको ठीक लगता है वही करवाते हो। मोहे सियाणप कछु ना आवे। असी सियाणे नहीं बन सकते, साढ़े को सियाणप, क्योंकि परमात्मा ने कभी किसी को सियाणा पैदा ही नहीं किया। ये नोट कर लेना। याद करोगे तो सियाणप गिफ्ट में मिल जाएगी, सियाणे बन जाओ। बना देगा सियाणे गुरु जी, बना देंगे तो बन जाओ, नहीं तो फिर बावरापन। अपना जीवन बावरेपन में है, सबका ऐसा हाल। बावरा बोलते हैं, कोई सो तो कोई समझ ही नहीं, कहाँ जाना, क्या करना, क्या नहीं करना, इसका मतलब क्या है, एंड क्या है, कुछ भी पता नहीं। आप ही बता लो, अपना अपना जवाब खुद से ले लो। क्या है एंड आपका? जो कर रहे हो दुनिया में, इसका एंड क्या है? आज तक कभी नहीं किसी ने ये बात सोची होगी, लेकिन आज से पूछना शुरू कर दो अपने आप। एक दिन जवाब सामने आ जाना। जब कुछ मिलना नहीं तो जवाब यही आना कि एंड तो कुछ भी नहीं है। खा लिया, पी लिया, सो गए, मौज मस्ती कर ली, चलो जी। इन्हीं चीजों से खुश हो गए। जब आन पड़ेगी तब
पता चलना कि अब क्या करना है, अब क्या है मेरे पास, कुछ करने लायक तो है ही नहीं, क्यों ऐसा कुछ किया ही नहीं। सो इन चीज़ों से छुटकारा तभी मिलेगा जब गुरु जी की याद में रहोगे, फिर गुरु जी करेंगे सब कुछ आप खुद को करने, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी, चिंता भी खत्म हो जाएगी। सो याद करो जितना कर सकते हो। इतने में इजाजत लेता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। लो।